और इधर पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना लगातार एक्शन में है। पुंछ में छिपे आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। वहीं पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि वायुसेना की गाड़ी पर हमले के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे और इस हमले में असॉल्टर राइफल के अलावा M4 कार्बाइन और स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और आतंकियों की मददगारों की यहां पर चप्पे चप्पे पर तलाशी भी ली जा रही है। पुंछ में जो आतंकी छिपे हुए हैं उनके लिए तलाशी अभियान जोर शोर से जारी है और कई लोगों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। आतंकियों के मददगारों पर भी सुरक्षा बल की नजर है और इस बीच जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उसे लेकर भी जानकारी सामने आई है। AK असॉल्टर राइफल के अलावा 4 कार्बाइन और स्टील की गोलियों का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। इधर पुंछ आतंकी हमले की बड़ी अपडेट सामने आई है। आतंकियों को खाना खिलाने वाले आरोपी मोहम्मद रजाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 6 संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। संदिग्धों पर आतंकियों की मदद करने का शक है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जिसने आतंकियों की मदद की थी, खाना खिलाया था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 6 संदिग्ध भी हिरासत में लिए गए हैं। सभी से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। ये इससे जुड़ी बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट है। आपको बताएं कि जिसने मदद की थी उन सभी पर दरअसल नजर है सुरक्षा बलों की और कई ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है और जानकारी जुटाने की उनसे कोशिश की जा रही है। और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकवादियों ने इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर गोलीबारी की थी, जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए। पुंछ के सूरनकोट इलाके में हुई इस घटना के बाद सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। पुंछ इलाके में ठीक 3 दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में कुछ आतंकी देखे गए थे, लेकिन वो आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए। पुंछ बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है और इसकी जटिल अवस्था की वजह से आतंकी यहां पर आसानी से छुप जाते हैं, क्योंकि घने जंगल यहां पर हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ा चैलेंज इन्हें पकड़ने का, इन्हें स्पॉट करने का रहता है। लेकिन 3 दिन पहले से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सेना के जवान मुस्तैद थे, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। लेकिन आपको बताएं, पुंछ का ये जो इलाका है, यहां अक्सर इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। वजह यह है कि LOC यानी कि नियंत्रण रेखा जो है वो पास में है। फिलहाल 3 तस्वीरें वायुसेना की गाड़ी पर किस तरीके से हमला किया गया। 1 जवान शहीद हुआ, 4 जवान जबकि घायल हुए हैं। इन घायल जवानों को उधमपुर पहुंचाया गया है। उधमपुर हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वायुसेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ राजौरी नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सेना के जवानों ने नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग करके तलाशी अभियान चलाया। हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है। 2 तस्वीरें, सुरक्षा व्यवस्था एक तरफ कड़ी कर दी गई, जबकि चप्पे चप्पे पर जो सेना है वो तैनात की गई है। हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जो कि चुनाव के पहले घाटी में, जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से आतंकवाद को पनाह दे या आतंकवाद फैलाए, शांति घाटी की भंग करे। अलर्ट पर सेना। वहीं गाड़ियों की तलाशी की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से आतंकियों की धरपकड़ के लिए इस वक्त न सिर्फ पुलिस बल्कि सेना के जवान भी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 2 दिन पहले जिस तरीके से ड्रोन और साथ साथ पुंछ इलाके में सीसीटीवी में भी आतंकी स्पॉट किए गए थे, उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। आपको बताएं कि एनकाउंटर की पूरी संभावना जताई जा रही थी, जो कि होता हुआ भी दिखाई दिया। तो आपको बताएं, आतंकियों को लगातार ढूंढा जा रहा है और ऐसे में कॉर्डन ऑफ पूरे इलाके को सुरक्षा बलों द्वारा कर लिया गया था। 3 दिन पहले से यह आशंका जताई जा रही थी कि मुठभेड़ आतंकियों और सेना के बीच में हो सकती है। आतंकियों की ओर से ये अटैक एयरफोर्स के ऊपर, उसके कारण से इस प्रकार के प्रयास होंगे। सेना चप्पे चप्पे पर सतर्क भी है, काम भी कर रही है। लोगों को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार के प्रयास, जबकि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी है, पहले भी इस प्रकार की 1-2 घटनाओं को इस इलाके में करने की कोशिश की गई।
पूरी जानकारी के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सेना उनको ढूंढ निकालेगी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख कर लेंगे हमारे दो सहयोगी। कोमल हमारे साथ जम्मू कश्मीर से, वहीं अमित हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोमल, आपका रुख करेंगे। जिस एनकाउंटर की संभावना हम 2 दिन पहले जता रहे थे पुंछ इलाके में, वो होता हुआ क्या दिखाई दिया, यही माने हम? देखिए अंकिता, राजौरी पुंछ में पिछले कई महीनों से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और अभी देखिए किस तरीके से जो सेना के वाहन पर ये दूसरा हमला हुआ है। इससे 6 अक्टूबर महीने में भी बीजेपी हमला हुआ था यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, और ये जो हमला हुआ है अब एक नई तर्ज पे आतंकी जो है वो पीटीआई न्यूज एजेंसी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू दिया। रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा और पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एक दिन पीओके के लोग खुद भारत में शामिल हो जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर ये बड़ा दावा किया है कि भारत अपना दावा कभी भी पीओके पर नहीं छोड़ेगा और बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत हमें नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब विकास को देखकर पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होंगे। मुझे प्राइड है। और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकवादियों ने इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर गोलीबारी की थी, जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए। पुंछ के सूरनकोट इलाके में हुई इस घटना के बाद सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। पुंछ इलाके में ठीक 3 दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में कुछ आतंकी देखे गए थे, लेकिन वो आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए। पुंछ बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है और इसकी जटिल अवस्था की वजह से आतंकी यहां पर आसानी से छुप जाते हैं, क्योंकि घने जंगल यहां पर हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ा चैलेंज इन्हें पकड़ने का, इन्हें स्पॉट करने का रहता है। लेकिन 3 दिन पहले से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सेना के जवान मुस्तैद थे, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। लेकिन आपको बताएं, पुंछ का ये जो इलाका है, यहां अक्सर इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। वजह यह है कि एलओसी यानी कि नियंत्रण रेखा जो है वो पास में है। फिलहाल 3 तस्वीरें, वायुसेना की गाड़ी पर किस तरीके से हमला किया गया, 1 जवान शहीद हुआ, 4 जवान जबकि घायल हुए हैं। इन घायल जवानों को उधमपुर पहुंचाया गया है। उधमपुर हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।